हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? तो मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत 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 अच्छी हूँ। कान्हा जी आपको हमेशा बहुत 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 खुश रखे। बहुत सारे पैसों की बरसात आपके ऊपर हो, पैसों से ज्यादा खुशियों की और आशीर्वादों की बरसात आपके ऊपर हो। पहली थैंक यू। बात तो ये तीनों की ही होने दीजिए, ज्यादा कम किसी में ना रहे, किसी में कोई कमी खूब ना रहे। खूब खूब सब कुछ खूब सारा मिले, सब कुछ जो बहुत अच्छा है वो आपको बहुत सारा मिले। थैंक यू क्योंकि सो मच। 9th मई के बाद मुझे नहीं पता, मैं अभी भी वो स्क्रीनशॉट्स देखती हूँ जब मैंने आपसे बात की थी, जितने मिनट बात की थी, और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी देखती हूँ। मैंने उसको लगा के रखा हुआ है अपने वॉलपेपर पे। ओके। तो हाँ, तो मिरेकल्स होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। छोटे बड़े बड़े मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं। थैंक यू तो भगवान जी। ये तो है एक जस्ट नॉर्मल बात। हम्म। जो मुझे बात करनी थी उसमें ना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मेरा कॉन्शियस थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, मतलब कि कंफ्यूजन में है। ओके। तो एक मिनट, मुझे ना आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं अपना फैन ऑफ करती हूँ। ओके। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ हैं, ओके। उनके साथ मेरा पहले भी काफी टाइम से एक अच्छा सेटअप नहीं चल रहा था, अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था। मैं पुरानी बातों को जो आपने मुझे समझाया था उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। ओके। ठीक मेरे है। को याद भी नहीं है। हाँ हाँ। हाँ, आपने समझाया था कि जो फ्लश आउट करती हो तो उसको टच करती हो, क्या नहीं ओके करती हो ना। ओके तो ओके। आई जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू परफेक्ट दैट। परफेक्ट। हाँ। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि 9th मई के बाद एक हमारा अच्छा खासा हीटेड कॉन्वर्सेशन हुआ, जिसमें कुछ ऐसा था कि जो लोग मुझे नहीं पसंद हैं या जो मुझे चोर या जो भी बोलते हैं, वॉट एवर दे कॉल इट बाय नेम्स, तो मैंने स्ट्रिक्टली उन लोगों को कहा था कि फिर अब वो लोग मेरे घर में नहीं आएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे ही घर में आके मुझे ही ये सब कुछ बोला करेक्ट जाए। करेक्ट। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुझे काफी कुछ कहा कि तुम्हारा खानदान ऐसा है, वो जो भी था, वॉट ओके एवर, ब्ला ब्ला ओके। ब्ला ब्ला ब्ला। माई फादर इन लॉ ओके का उनका परफेक्ट। मेरा बहुत, नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट अभी तो फाइनल। हाँ, तो वो हो गया। उसके बाद से जो मैंने अपने अंदर चेंज किया वो ये था कि मैं पहले ना उनके बारे में बड़ा कॉन्शियस रहती थी कि ठीक है, टाइम से खाना मिल जाना चाहिए, या अगर वो कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, जैसे हम पराठे खा रहे हैं वो रोटी मांग रहे हैं, तो मैं स्पेशली बना देती थी। बट अभी ना मैं ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं ले रही हूँ। मैंने उनसे बात करनी भी बिल्कुल छोड़ दी है। अयो। मतलब ठीक है, अभी मैं जो करती हूँ, मतलब मुझे क्या लगता है कि मेरा ड्यूटी है उनको खाना देना। ठीक है। और मैं बस वो कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे कॉन्शियस में ना कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं अपने अंदर ही। यही मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, यही मेरे को आपसे सोल्यूशन लेना है। ओके। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे अगर मैं इस तरह का बिहेव करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा तो आपको सोल्यूशन देने में इजी रहेगा, कि मैं 4:30-5 बजे तक स्कूल से आती हूँ। तो उसके बाद मुझे घर का सारा काम मुझे खुद करना होता है, झाड़ू पोंछा ये वो बर्तन वर्तन। तो मेरा खाना 9:30-10 बजे तक बनता है रात का, और मैं नेक्स्ट डे की सब्जी भी सुबह रात को ही बना के रखती हूँ। तो मेरा खाना अब मैं 10 बजे तक बनाती हूँ। पहले मैं उनकी वजह से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके जल्दी बना लेती थी। मतलब एक जैसे हम एल्डरली पर्सन की केयर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर रही थी, पर हाँ मैं कर रही थी। अब मैंने वो बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। 27 साल हो गए मेरी शादी को। ओके। तो अब कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मेरा कॉन्शियस एक तरफ कहता है नहीं यार छोड़, कर ले, एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले ले। दूसरी तरफ ये होता है कि यार जब तुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, मैं प्यार नहीं मांग रही पर रिस्पेक्ट तो मैं डिमांड कर रही हूँ, क्योंकि उनका बेटा कुछ नहीं कर रहा है और मैं पूरा घर चला रही हूँ। मैंने अपने 2 बच्चे पढ़ाए। और हाँ, आपको एक और थैंक यू, मेरा बड़ा बेटा डेलॉयट हैदराबाद में हो गया है। ओह थैंक यू। आप सारे डिटेल्स ऐसे मत दीजिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो सॉरी। नो ठीक है, इतना तो चलेगा। बट यार बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी की बात है। हाँ, तो यहाँ तक। हाँ, अब मेरे मन में ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिनों से चल रहा है कि मैं करना भी चाहती हूँ पर मैं नहीं भी करना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कर लीजिए। अब जब आपके मन में करने की इच्छा हो रही है तो कर लीजिए, और जब जब आप कर रही हैं आप यही बोलना कि ये सारी चीज़ें मेरे को मेरे बुढ़ापे में काम आ जाएंगी। तो मेरा उनसे बात करने का मन ही नहीं करता, पता है मेरे को। जितना मतलब मैं वो मत करिए, बात मत करिए। आपको जो, अब मान लीजिए आप पका ही रही हैं, 10 बजे पका रही है, पर उनको 8 बजे की आदत है, किसी को भूखा रख के क्या करना। आप अपना नहीं, भी मैं खाना जान के भूखा नहीं रखती हूँ। करेक्ट।
बट आप थोड़ा सा शिफ्ट कर लें अपने टाइमिंग्स को, हाँ, उनका मैं भी पेट वही। भर जाए, आपका भी, क्योंकि जब एक इंसान को भूख की एक टाइम पे खाने की आदत हो जाती है ना, आपका ही अगर लंच ब्रेक थोड़ा आधा घंटा इधर उधर हो जाए तो आपको कितनी तकलीफ हो जाएगी। वो एक चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अलग से कुछ मत, जो भी आप बना रही हैं बस टाइम आप ऊपर नीचे कर लेना। मैं आपको बोलता हूँ क्या होगा इससे, ठीक है। अभी जो भी सिचुएशन है टेम्पररी है, जो भी उन्होंने आपको इतने साल में किया है ठीक है। अब आगे इफ़ समथिंग वेरी गुड इज़ रिटर्न फॉर यू, ठीक है, अब आपके बच्चे भी कमाने लगेंगे, आपके फिनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका सब कुछ हो ही रहा है ना। वो कान्हा जी देख लेंगे। हाँ, अब जब हो ही रहा है आप एक बहुत खुश इंसान रहोगी, आप हो खुश। अब जब आप खुश हो तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा अपना एनर्जी वेस्ट ही नहीं करना है, ठीक है। मैं अच्छी हूँ, मैं अपने तरफ से चाहे वो कैसे भी है मैं कर देती हूँ, बाद में आपको ये सब काम में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए बात ऐसी होती है कि जैसे मैं पेमेंट्स के लिए बोलता हूँ ना, आप जितना करना है कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जितना मेरे को आना है भगवान ही करवाएंगे, और जो मेरे को फिगर्स आने हैं वो आएंगे। मैं कभी इनसिक्योर नहीं होता उन चीज़ों के बारे में। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी जितना भी पे करे मैं अपनी तरफ से फुल वो देता हूँ, ठीक है। लकीली या गॉड विलिंगली ऐसे हो रहा है कि अभी और सोर्सेस ऑफ इनकम मेरे लिए खुलती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सेवा भाव से कर रहा हूँ। कान्हा ये आपके लिए, श्री कृष्णार्पण, हर बार मैं बोलता हूँ ना श्री कृष्णार्पण। तो आप भी जो भी आपके इन लॉज की खाने पीने की अब बातें उनकी मत सुनिए, अगर आपको नहीं सुननी है, अगर वो ताने कस रहे हैं वो सारी चीज़ें, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। बट अगर उनको खाने पीने का जो भी है आप कर देना, और ये श्री कृष्ण को अर्पण कर देना। इसका जो भी पुण्य है आपको अर्पण, इसका जो भी पाप है आपको अर्पण। ओके, और सेकंड क्वेश्चन कि जो क्या होता है कि जब से आपसे मैंने बात की है फर्स्ट वाला, तो उसके बाद मैं बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ। अभी वो डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग पे है, मैं वैसे आपको टेक्स्ट करके ज़रूर बताऊंगी। तो पॉइंट इज दिस कि अभी कोई भी बंदा, पुराना बंदा जब सामने आ जाता है, ऑब्वियसली रिलेटिव्स में से ही कोई, तो मुझे वो सारा रिकॉल हो जाता है। अब मुझे वो खत्म करना है। जब मतलब वो चीज़ मैं एक सेकंड बस मेरा क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। मुझे अपने मन में से गर्जेस बिल्कुल खत्म कर देने हैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि जस्ट लेट इट बी, हो गया, डन, ये खत्म करना है मुझे। हालांकि वो 27 इयर्स का है, तो अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है, बट उसको खाली करना है। अभी मुझे वो बताओ कैसे खाली करना है। आपको जब पता है कि आप बहुत फैंसी जो आपकी मन पसंदीदा कार खरीदने वाले हैं या आपके पास आ गई है, आप वो मन पसंदीदा डिश खाने वाले हैं, आप वो मन पसंदीदा वाले कपड़े पहनने वाले हो, क्या आप उन दूसरे कपड़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा समय या ज़्यादा ध्यान देंगी, या उस नई चीज़ पे जो आपको मिलने वाली है या जो आपने खरीदी है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगी? ऑब्वियसली नई वाली पे। सिमिलरली आपका हर थॉट प्रोसेस इज क्रिएटिंग अ न्यू रियलिटी फॉर यू। तो अब आप इनसे फेस टू फेस भी आ जाएं तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कर देना, क्योंकि हर पल जब आप उन चीज़ों के बारे में सोच रही हैं जो आप रियलिटी में अपने लिए क्रिएट करने वाली हैं, उसमें आप टाइम वेस्ट कर रही हैं। कम अगेन नहीं समझ आया। मान लीजिए आपके पास 15 मिनट है आज, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हमारे पास 10 मिनट है। इन 10 मिनट्स में आप क्या करेंगे? मैक्सिमम जो भी आप इसमें से एब्जॉर्ब कर सकती हैं, जो भी आपको सोल्यूशन मिल सकता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में फोकस कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं, करेक्ट? आप उन चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रही जो आपको तकलीफ दे रही है। आप क्या कर रही हैं? अपने टाइम को परफेक्टली यूटिलाइज कर रही हैं। उसी तरह जब आप उन जैसे लोगों से, पहली चीज़ तो वो लोग आपके आमने सामने आएंगी ही नहीं जब आपकी पूरी वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाएगी। आपका पूरा फोकस जब शिफ्ट हो जाएगा खुश रहने पे, तो आपको वही लोग मिलेंगे जो आपको खुश करेंगे, ठीक है? भगवान आपका वो संभाल लेंगे, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में हो, वैसे वाले लोग नहीं हैं। अब मान लीजिए कभी आ भी गए, उस समय क्या होगा? आपको पता है कि आप वो चीज़ें सोच सकती है जो चीज़ें आप में एक नेगेटिव इमोशन ट्रिगर कर सके, या आप वो सोच सकती है कि ये सब तो इज़ माई पास्ट, आई डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट, मैं उन चीज़ों के बारे में सोचूंगी जो मैं फ्यूचर में करना चाहती हूँ। पर
अगर जब कोई सामने आ जाए तो वो सारी फीलिंग को छोड़ के मुझे उसको फॉरगिव करना है। मैं अभी वो फॉरगिवनेस चाहती हूँ कि ठीक है, अब जो हाँ, कुछ भी फॉरगिव किया करना है मेरे नहीं साथ करना किया, है जो भी किया, आपके ऊपर है। leave it। इट इज़ योर कंप्लीट चॉइस, क्योंकि उससे आपको सुकून मिलता है। मैं क्या करता हूँ, जब भी ऐसे, अब सभी के साथ सभी ने कुछ ना कुछ किया है, मैं बोलता हूँ कि मैं तो हमेशा से भगवान पे ही मानता था। ये सारी सिचुएशंस हुई ताकि मैं स्ट्रांग हो जाऊँ, ताकि मैं अगली बार ऐसी चीज़, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ होती है हम उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, 2-3 बार होती है, उसके बारे में हमको लगता है हाँ 3 दिन में मैं ठीक हो जाऊँगा, करेक्ट। वैसे करते करते आजकल लोग मेरे को कॉल्स पे बोलते हैं कि भैया पहले जब ऐसे कुछ होता था तो मेरे को 4-4 दिन लग जाते थे बस ठीक होने, अभी आधे घंटे में मैं ठीक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता हूँ। आपकी वीडियोस पता नहीं क्या है लोगों के लिए, आपको खुद ही नहीं पता होगा। सब श्री कृष्ण भगवान करवा रहे हैं, सब बिल्कुल। जगन्नाथ जी करवा रहे हैं। मैं बहुत बहुत मुझे इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, मेरा कॉन्शियस इतना खुद ही लड़ रहा था अपने आप में, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं। बट अभी ठीक है, मुझे अपनी ड्यूटीज फुलफिल करनी है जी, आप But करिए। मैं ये नहीं मैं कर सकती, मैं कर ही नहीं सकती अब मैं बातचीत मत करिए, बातचीत मत करिए, आप वो सारी चीज़ें मत करिए, क्योंकि आपको पता है कि फिर वो वैसे ही करेंगे। आप आपका जो भी कर रहे हैं, आप अब ये इंसानों की नहीं कर रहे हैं, आप नारायण की कर रहे हैं, नारायण की सेवा कर रहे हैं। यू आर सर्विंग द आत्मा, नॉट द पर्सन। ओके, उसके बाद आप जो भी कर रहे हैं उनके लिए ही कर रहे हैं, वैसे मान के आप करते रहिए। वो चीज़ें आपको बहुत काम में आएंगी फ्यूचर में। ठीक है, मैं समझ गई, क्योंकि यही एक कॉन्फ्लिक्ट था कि करेक्ट। एनकरेज मत करिए उनको, जब वो आपसे बदतमीजी करे तो आपको बॉर्डर, आपका लिमिट्स उनको समझा देना कि मैं इससे ज़्यादा ये सब नहीं सुनूंगी। आपको मैं मेरे को बोलने के बाद भी रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों बोला, फिर मैं भी उसी लेवल पे गिर गई। नहीं, लेवल नहीं होता। यही सारी साइकोलॉजी, यही सारी चीज़ों को हमको चेंज करनी है। हम सोचते हैं हमने क्यों बोला, अगर आप बोलोगे ही नहीं तो सामने, अभी मैंने आपसे बोला ही नहीं तो आप कैसे समझती इन चीज़ों को? हाँ, मेरी लिमिट्स उनको नहीं समझ में आई थी। मैंने करेक्ट, आपने कभी बोला ही नहीं। हाँ, जब आपको बोला ही नहीं, अगर कोई मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर दे, ऑन कॉल में बोल देता हूँ कि आप मेरे से बात मत करो, मैं आपका रिफंड कर रहा हूँ। करेक्ट। अपनी बाउंड्री सेट करना, चाहे वो एज में कोई भी हो, दैट इज योर हेल्दी रिस्पेक्ट, दैट इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप बोलो कि देखिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप रिस्पेक्ट करिए, हम एक बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप में रहेंगे। मेरा ये डिसीजन गलत तो नहीं है ना कि जो लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं वो मेरे घर में नहीं आने चाहिए? नहीं आएंगे, मैं खुद नहीं आने देता किसी को, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। उठने ही नहीं चाहिए। आप एक बार, Because people were saying कि तुमको घमंड आ गया है। हाँ ठीक है, आना ही चाहिए था। अब भगवान ने वही दिया है प्रसाद तो वही ठीक। तुम भी थोड़ा घमंड कर लो और अगली बार मत आओ। ठीक है, और बदले में अगर हमें ये आशीर्वाद मिले कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा फिर? थैंक यू। देखो, तुम इतना डर के नहीं जी सकती, कृष्ण पे भरोसा है। हाँ, मैं डरती नहीं हूँ, मैं तो जस्ट वैसे ही बता रही हूँ कि बदले में मुझे ये आशीर्वाद मिलता है। हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कौन किसने क्या बोल दिया कि तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हो? सास ससुर ने बोला? हाँ। ठीक है, तो आप क्या बोलना, हाँ आपने भी ऐसे ही किया था होगा इसीलिए आपके साथ हो रहा है। यही जवाब दिया था। परफेक्ट, हो गया, सॉर्टेड। जो आपने किया था आपको मिल रहा है, तो जब मेरी बारी आएगी तब मैं सह लूंगी जैसे आप अब सह रहे हैं। इतना ही बोल, यही जवाब था, बस सॉर्टेड हो। देखो कृष्ण भगवान मेरे से भी वही जवाब दे रहे हैं। तो यही जवाब था और यही सुनना था कि मैंने सही जवाब दिया या नहीं, और क्या मैं सच में घमंडी हूँ? घमंडी हो नहीं हो की बात नहीं है, घमंड अलग चीज है। घमंड होता है फालतू का लोगों को नीचे दिखाना कि तू क्या चीज है, ये सारी चीजें आप नहीं कर रही हैं ना, आप अपने रिस्पेक्ट के लिए लड़ रही हैं। ठीक है, पूरे रिस्पेक्ट के लिए कुरुक्षेत्र में सारा महाभारत हो गया था।
आप ना सारी वही लाइनें बोल रहे हो जो मैंने उस दिन आर्गुमेंट में बोली थी। सही बात है, मेरे मुंह में कहाँ से आ रही हैं बातें, भगवान ही करवा रहे हैं। उस दिन आपसे भी भगवान ने ही करवाई। यही सब बोला था मैंने कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो गई थी आत्मसम्मान के लिए, तो मैं ये भी ना बोलूं। यही वाले कैसे वर्ड्स थे। करवाते हैं, मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को गूज़बम्स आ रहे। कैसे हो सकता है कि 2 लाइन सेम टू सेम हो जाए? पता नहीं, ये मैं पता नहीं, शायद जो पता कोई नहीं सुनेगा इस नहीं, कॉन्वर्सेशन को श्री कृष्ण पता, ही है। वो तो है, वो सेम आपने जो तीनों लाइनें बोली है ना, मैंने तीनों लाइनें सेम टू सेम, मतलब इसमें एक वर्ड भी आगे से पीछे नहीं हुआ है, इतना कनेक्शन हो गया है आपके साथ। जय जगन्नाथ। जय सब भगवान ही जगन्नाथ। करवा रहे हैं, सब भगवान ही करवा रहे हैं, वही संभाल लेंगे हमको। हमको उसी चीज की तो बेफिक्री होती है। मुझे तो अभी तक, मैं अगर आपको बताने लग जाऊं ना तो इतने सारे मिरेकल्स हैं, आपका टाइम बहुत सारा लग जाएगा। इतने मिरेकल्स हैं सिर्फ ये अपना थॉट शिफ्ट करने के लिए। और ये तो मैं जरूर बोलूंगी, मैंने बिना डॉक्टर को दिखाए अपनी डिप्रेशन की, अपनी स्लीपिंग मेडिसिन सब बंद कर दी है और मुझे कोई जरूरत नहीं लगती है। जय हो, जय हो। मैं मस्त 9 घंटे सोती हूँ। जय हो, जय हो, जय जगन्नाथ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। सीरियसली मेरी साइकेट्रिक जो है वो खुद हैरान है कि ऐसा क्या हुआ है एक दिन में। मैं मिलती हूँ उनसे क्योंकि रेगुलर चेकअप रूटीन था मेरा, बट मैं मेडिकेशन पे नहीं हूँ। पिछले 8 महीने की मेडिसिन एक दिन में खत्म हुई। और ये जो कोई भी सुन रहा है ना, प्लीज सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर दो और फिर मिरेकल्स रुकेंगे ही नहीं। जय जगन्नाथ। आप थैंक यू बोलते हुए थक जाओगे, लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि आप थक जाओगे, आपके थैंक यूज खत्म ही नहीं होंगे। जय हो, जय हो, जय हो। और ये कोई साइकोफेंसी नहीं है, कोई चापलूसी नहीं है, कुछ नहीं है। दिस इज प्योर ग्रैटिट्यूड, ट्रू एक्सपीरियंस, ट्रू एक्सपीरियंस। जय 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 जगन्नाथ। मैं कभी मिलूंगी ना आपसे तो मैं आपको खुश सच में बताऊंगी कि क्या क्या नहीं हुआ। अभी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मुझे अपने बैंक में से वापस निकालनी है और मुझे पता है जगन्नाथ जी ये करेंगे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मुझे 100% श्योरिटी है ये करेंगे। एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, शायद सबको काम आएगा। मेरे वर्क प्लेस पे मेरा पोस्ट बढ़ गया था, राइट? सो हाँ, सेकंड टू प्रिंसिपल, थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्णा, जेन्युइनली ही इज देयर। तो मेरा पूरा स्टाफ वाज अगेंस्ट मी, ऑल माय टीचर्स, बिकॉज आई मेड सम चेंजेस, राइट? अब मैंने सिर्फ एक स्माइल दी और ऑब्वियसली बॉडी को स्ट्रेस लेने की आदत है तो वो हार्मोन रिलीज या बॉडी जो भी सिम्टम्स दिखाती है वो तो दिखा ही रही थी क्योंकि एक फेज से मैं निकली। बट आई जस्ट सिट डाउन इन माय ऑफिस, मैंने लंबी सांस ली, जगन्नाथ जी को और कृष्ण जी को याद किया और हाँ आपको भी याद किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अब आप संभाल लो। मीटिंग कॉल हुई, सारे स्टाफ मेंबर्स वहां गए, 40 का स्टाफ है। प्रिंसिपल ने मीटिंग लिया, उसके बाद लास्ट में मुझे बुलाया। ही सेड कि इनका रिपोर्टिंग सिर्फ मुझे एंड शी कैन गिव ऑर्डर्स टू ईच एंड एवरीवन बट नो वन कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम हर। वाओ, जय जय जय, वाओ। और मैं पता नहीं कैसे मैंने अपने आंसू ग्रेटिट्यूड वाले रोके, क्योंकि आप सोच रहे हो एक वो महाभारत वाला सीन था कि 40 लोग खड़े हैं आपके अगेंस्ट और सिर्फ एक कृष्ण खड़े हैं आपके साथ और ऐसे वाइप हो गया 20 मिनट में, ऐसे। जय हो, जय हो, जय हो। जब इस कॉरिडोर में ऐसा हो रहा था कि मेरे नाम का मोर्चा लग रहा था, जिसको खुद नहीं आता है वो हमें कैसे खाएगी, फ्ला 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 फ्ला, दिस दैट दैट, ऐसे। और उससे भी बड़ी बात, मुझे जो पोस्ट मिली उसका मुझे अभी तक कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो भी सिखा देंगे सब कुछ। हाँ, उसके बाद ही तो ये, वही तो मिरेकल बता रही हूँ मैं आपको। सेकंड टू प्रिंसिपल, above to vice principal, and my reporting is to the chairperson and the principal only. Congratulations, I'm so happy to know this. और आपको मेरी वो पहली कॉल याद है जब आपने कहा था आप कैसे हो और मैं रोने लग गई थी? ओके। जैसे आप हमेशा पूछते हो आप कैसे हैं, और मैं रोने लग गई थी। और ये मेरी पता नहीं दूसरी या तीसरी कॉल है, पता नहीं। अच्छा, मेरे को याद ही नहीं रहता। हाँ, मैंने आपको वो जगन्नाथ जी वाला मिरेकल बताने के लिए रात को बैक टू बैक कॉल किए थे।
मुझे याद है कि पुरुषोत्तम मास का पहला दिन था, जगन्नाथ जी ने मुझे अपने टेम्पल बुलाया, वहां पे एक रैंडम लेडी ने मुझे कहा अच्छा तुम आ गई हो, अब माला पहन लो, कंठी पहन लो और माला जाप शुरू कर दो। मैंने जगन्नाथ जी का प्रसाद मैनिफेस्ट किया था कि आज मुझे कड़ी चावल खाने, और वहां प्रसाद में वही था। जय हो, जय हो, जय हो, जय जगन्नाथ। उसके बाद मैंने लास्ट संडे ये मैनिफेस्ट किया था कि आज मुझे आपके प्रसाद में खीर खानी है। वो 2 बार से खीर खिला रहे हैं। आपके बाजू ही है जगन्नाथ। भाई जेन्युइनली आशीष भैया, आप प्रेमानंद जी महाराज के बाद ना आप दूसरे मिरेकल हो, क्योंकि जो आप कनेक्शन शायद तीसरे या चौथे कॉलर हो जो ये बोल रहे हैं, और मुझे इतना डर लगता है ना ये सुन के। मैं बहुत अपने जैसा ही हूँ, बिल्कुल सिंपल। आप देखो आप में कोई तो ब्लेसिंग होगी ना। हाँ, ब्लेसिंग्स तो अनलिमिटेड है। ठीक है कि आपके और मेरे वर्ड्स कैसे सेम हो सकते हैं। मैं अभी भी सोच रही हूँ ना, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं कि वही लाइन कैसे बोल सकते हो आप जो मैंने बोली है, और एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जगन्नाथ करवा रहे हैं सब कुछ। और बस अब मेरा मैनिफेस्टेशन जो है वो उस चीज के लिए है कि मुझे अब वर्क फ्रॉम होम करके अपनी इनकम बढ़ानी है, और मुझे पता है वो हो जाएगी। हो जाएगी। मेरा खुद का, मैं इसीलिए एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं क्यों ये सब कुछ तू करता है, कि ऐसे क्यों शेयर करता है। मैं बोलता यही हूँ कि मैंने जब देखा, जब मेरे को चीज़ें पता चल रही है, क्यों ना बताऊँ मैं लोगों को। और मैं जब दूसरों का भला चाहूँगा, हमेशा से होता आया है कि भगवान मेरा भला चाह रहे हैं, वो चीज़ें मेरे को समझ आ रही है, तो मैं किसी का भला ना क्यों करूं, पता हो कि क्यों ना करूं। अब सिर्फ वो वीडियोस देख देख के ना कितने लोग अपने ग्रोथ में स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, उनके जो दुकानें हैं उसमें से जो पैसे बढ़ रहे हैं, उनकी फैक्ट्रीज में जो पैसे बढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में जो पैसे बढ़ रहे हैं। मैं आपको जेन्युइनली बोल रही हूँ कि मुझे ना ये फीलिंग बहुत टाइम से आ रही थी कि प्रेमानंद जी, वैसे मेरे अपने, मैं दीक्षित हूँ, मेरे गुरु महाराज हैं, और मजेदार बात थे ये है कि मेरे गुरु महाराज मुझे इतने सालों से यही बात समझा रहे हैं, अच्छा सोचो अच्छा होगा। जो आप, पता नहीं क्यों वो क्लिक नहीं हुआ, और पता नहीं क्यों उस दिन आपके साथ 20 मिनट के कॉन्वर्सेशन में क्लिक हो गया। सब भगवान जी की कृपा, सब भगवान जी की कृपा है। आप तो इसीलिए क्लिक कर पाए क्योंकि मैं एक बिल्कुल साधारण सा लाइफस्टाइल रह रहा हूँ, मतलब तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये तो हमारे जैसा है, कपड़े हमारे जैसे पहनता है, इसकी डिज़ायर्स हमारी जैसी हैं, इसको सारी चीज़ें चाहिए जो हमको चाहिए, ये बिल्कुल बाबा नहीं है, और ये उन सारी डिज़ायर्स पे जी रहा है। ऐसे उसको किसी चीज़ का वो नहीं है रिग्रेट कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं मेरे गुरु महाराज को हमेशा ये बोलती थी, मैं आपकी तरह महान नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनसे लड़ती भी थी। मैंने उनके साथ 2 कनेक्शन बना रखे हैं, एक तरफ वो मेरे गुरु हैं, और कभी कभी जब मुझे मेरे पापा की याद आती है तो वो पापा हैं। तो मैं कभी कभी लड़ती भी थी कि मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं आपकी तरह महान नहीं हूँ। पर पता नहीं क्यों आपके साथ वो कनेक्शन हो गया कि लेव इट यार, छोड़ दे, क्या सोचना है भाई। जो भी सुन रहा है ना, जितने भी कॉलर्स अगर ये कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, प्लीज अपना थॉट प्रोसेस को 1 सेकंड लगता है चेंज करने में, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर मेरे जैसा बंदा मेडिसिन को छोड़ सकता है ना 20 मिनट के कॉन्वर्सेशन में, और मैं कितनी हैवी डोजेस पे थी। याद भी मत कीजिए उन चीजों को आप। अरे बस मैं तो हंसती हूँ कि मेरे को क्यों जरूरत पड़ी, कितना सिंपल था ये। हाँ, भगवान की कृपा। देखो आपके आंखों पे चश्मा आपका मैला था, वो क्लीन नहीं हो रहा था, अभी वो क्लीन हो गया है, वो भगवान ने करवाया है। बहुत सिंपल है। आपको डर लग रहा है, आप संभाल लो जगन्नाथ जी, डर लग रहा है। सिंपल आपको खाना खाना है, वाह क्या टेस्टी खाना बनवाया, थैंक यू जगन्नाथ जी। बस इतना सा करना होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। थैंक यू जगन्नाथ जी। और जो मेरा कॉन्फ्लिक्ट था मेरे कॉन्शियस का, उसका भी मुझे सोल्यूशन मिल गया है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। जय जगन्नाथ। इतना सारा टाइम आपने मुझे दिया, मुझे भी बहुत आनंद आया, इतना खुशी हो रहा है भगवान जो आपके साथ कर रहे हैं, और वो सारी चीजें जो आज मैंने आपको वो बारिश वाला वीडियो भेजा था जी, मतलब इतने मिरेकल्स है ना डेली लाइफ में, डेली। और एक और पहले से ही होते रहते हैं, हम नोटिस नहीं करते अभी, क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ। पहले मान लो आप ये बातें किसी से शेयर करते तो उनको लगता है क्या ही है ये। अरे अभी भी बोलते हैं,
पर मुझे परवाह नहीं होती, उनको समझ नहीं आता, उनके भी चश्मे जल गए अभी। उनके चश्मे जब साफ हो जाएंगे ना तभी उनको समझ में आएगा। करेक्ट। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब भी बोलती हूँ देखो ऐसा हो गया, तो ऐसे थोड़ी होता है। पहले मैं डरती थी अपने बच्चों की फोटोग्राफ्स या उनकी अचीवमेंट्स को शेयर करने में। मैंने अभी व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने बच्चे की नई अचीवमेंट लगा रखी है। जय हो। मैं अब आपको जितना उन भेजूंगी। चीजों के बारे में बात करेंगी और चीजें होती रहेंगी। हाँ, क्योंकि हम क्रेडिट दे रहे हैं कि भगवान हमारे लिए कर रहे हैं। वो हाँ, इतना हमारे लिए करते हैं और हम डर डर के नजर इसका उसका डरेंगे। क्यों डरे? क्योंकि लोगों ने बिठा दिया वो दिमाग में। बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि अगर इसको ये सारी चीज़ें पता चल गई तो ये आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए वो सारा ब्रेन वॉश किया गया है इतने सालों से कि आप वो चीज़ों के बारे में बात ही ना करें ताकि आपका ग्रोथ ही ना हो। एग्जैक्टली। और मेरे मन में अगर कोई उल्टा सीधा ख्याल भी आता है ना, तो मैं भगवान जी को ये बोलती हूँ, ये शायद सबको हेल्प करे कि देखो ये मेरे मन की कंडीशनिंग बहुत जन्मों की है, तो ये उल्टे सीधे थॉट्स बहुत जन्मों वाले आ रहे हैं। मैं ये वाला थॉट नहीं चाहती हूँ और मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये थॉट भी आप ही क्लीन करोगे। एग्जैक्टली। और वो करते हैं। एग्जैक्टली। मेरे साथ तो इतने छोटे बड़े मिरेकल्स होते हैं, इतने सारे कि अगर मैं बताने बैठ जाऊं आपका बहुत सारा टाइम आप लग जाएगा। एक्चुअली स्टार्ट कीजिए कि उन चीज़ों के बारे में या तो आप वीडियोस में रिकॉर्ड करके बताना शुरू कीजिए कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, या आप एक डायरी लिखना शुरू कीजिए। उससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक जर्नल जैसा रहेगा। आप जब बाद में भी देखेंगे आप बहुत खुश रहेंगे। अभी मैं पता है क्या सोच रही थी? चलो मैं बता देती हूँ, आप बाद में इसको कॉल को एडिट कर लेना। एक मिनट नहीं है। कहाँ से बोलूँ वो बताओ पहले। आपकी इच्छा। नहीं, ये वीडियो से ही बोलिए जो आप। हाँ। तो पॉइंट इज दिस, मिरेकल अभी इस कॉल पे भी हुआ। मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ आइडिया ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे शाम के टाइम पे कुछ ऐसा करना था कि जिससे मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए टू सपोर्ट माई फैमिली, राइट। और मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, तकरीबन 15-20 दिन से। जगन्नाथ जी के हवाले कर रखा है वैसे ये मामला मैंने, कि सोच के बता देना। पर मेरा अपना इंटेंशन था कि मैं वीडियो या इंस्टाग्राम पे आप लोगों की सबकी वीडियोस देखती हूँ, तो आई जस्ट वांट कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि एक बार स्टार्ट करना तो इज इजी, नहीं, वो यही नहीं करना होता। ये एफर्मेशन नहीं करना है कि एक बार स्टार्ट करना है इजी। हाँ, नहीं, आप मेरी भगवान ही करा रहे हैं, भगवान ही कराएंगे कंसिस्टेंटली, भगवान ही कराएंगे। तो अभी वो मुझे था कि कुछ ऐसा जो कंटिन्यूटी में चलता रहे। मुझे वो आइडिया समझ नहीं आ रहा था। अभी देखो बात कर रहे थे हम, और आपके मुंह से जगन्नाथ जी ने आइडिया दिलवाया कि जो भी आपके साथ मिरेकल्स हो रहे हैं, मैजिक्स हो रहे हैं, आप उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। That's it. And how simple it is. And not only this, आप 2 चैनल्स रखना। एक में जहाँ आप ऑलरेडी एक एजुकेशनिस्ट है, तो आप एजुकेशन के बारे में वो सारी चीज़ें बोलते रहना, छोटी छोटी क्लिप्स बना के पोस्ट करती रहना। जब क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका वो पेज भी चलता रहेगा। फिर आप ये जो एवरीडे ग्रैटिट्यूड जर्नल्स करती हैं उसका भी आप वीडियोस बनाना। 2 अलग पेजेस, एक में सिर्फ एजुकेशन रखना, एक में सिर्फ ये रखना। आपकी दोनों चलेंगी। और जब आपको यू नेवर नो कहाँ से पैसे आने शुरू होते हैं। यूट्यूब से आने शुरू हो जाएंगे, या लोग एडवाइस के लिए आपको बुलाने लगेंगे, लोग सेमिनार्स के लिए आपको बुलाने लगेंगे, लोग आपके पॉडकास्ट के लिए बुलाने लगेंगे। आपको पैसे, आप कभी भी पैसे के लिए ऐसे मत सोचना कि मेरी इतनी सैलरी फिक्स्ड है तो कहाँ से आएंगे। आप बस उस अमाउंट के बारे में सोचना कि मैं मंथली इतने लाख कमाना चाहती हूँ, भगवान जी आप करिए। मेरे को पता ही नहीं था कौन कहाँ से मेरा नंबर उनको मिलता है। वो कॉल करते हैं, बुलाते हैं, पे करते हैं। वो एंकर करने के लिए हो गया, कुछ करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, एड्स के लिए हो गया, एडवर्टाइजमेंट के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए। मेरा मन कर रहा है इस टाइम जाके ना जगन्नाथ जी को कस के जप्फी पाऊं कि वो देखो, मैं कॉन्वर्सेशन थी मेरा कॉन्शियस का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्वर्सेशन से पहले मैं सुबह से आपको ट्राई कर रही हूँ कि आपसे बात हो जाए। अभी मैं बैठी थी अपना स्कूल का वर्क करके कि अगर जगन्नाथ जी की मर्जी होगी तो कॉल होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। कट टू मैसेज एंड ऑल दिस हैपेंड। उसके पहले मैं सोच रही थी कि कोई तो आइडिया दे दो यार, एक्स्ट्रा कुछ करना है। एंड अभी आपने 2 आइडियाज दिए और मुझे मेरी चैनल का नाम भी मिल गया है, द ग्रैटिट्यूड जर्नल। परफेक्ट।
आपको मैं बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसे ही होता है, 3-4 मिरेकल्स एक साथ हो जाती हैं। अभी हमारे घर के सामने आज जो मैंने बारिश वाला पोस्ट डाला था ना, तो मेरे मन में बहुत दिन से इच्छा थी कि सामने का एरिया मैं जनरली खुद ही करता हूँ क्लीनिंग वीनिंग, कभी वर्कर्स को बुला लिया या खुद ही उसको डिग करके मैं प्लांट्स लगाता था। अब ऐसे होता था कि बफलोज आ जाते थे तो वो सारे चबाते चबाते घास घूस को पूरे प्लांट्स को वो कर देते। तो अब फिर मैं उस चीज़ के बारे में भूल गया और छोड़ दिया, क्योंकि उतना हम करते हैं फिर वो जब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब मैंने बोला भगवान की इच्छा जब होनी है हो। तब तक बहुत सारा जंगली ये सब घास वांस हो गया था, ठीक है, हरा भरा लग रहा है, वो स्कूल विद इट। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि इसको भी, अगर इस पैच को भी मैं ऐसे हरा भरा बना दूँ, क्योंकि आजू बाजू जहाँ तक मेरे पानी का पाइप पहुँचता है सभी के पौधों में मैं पानी डाल देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे देखा, मैं सोच रहा था कि भगवान जी ऐसे हो जाए, ये एरिया क्लीन हो जाए। खुद ही एक बुलडोज़र कब आया पता नहीं, वो सारा ऐसे क्लीन करके चला गया। वो गवर्नमेंट वालों ने करवाया, इतने सालों में जो नहीं हुआ वो उस दिन हो गया। आई वॉज लाइक वाओ। दूसरे क्या हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ा पाइप खरीद के रखा था ताकि जब मैं वाटर कर पाऊँ तो दूर तक रखूँ। उस पाइप को कट नहीं किया। इट्स अ वेरी हैवी पाइप और मेरे पास टाइम थोड़ा कम रहता है, इसीलिए अब ड्रिप इरिगेशन करके छोड़ सकते हैं, बट जब तक आप जाओगे नहीं, पौधों को देखोगे नहीं, तो क्या ही मज़ा है। तो फिर वो पाइप को मैं लेकर गया वहाँ तक और फिर मैं सोच रहा था अभी इसको डिग करूँगा। आपने देखा ना, ज़मीन बहुत ड्राई था। मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ, नोटिफिकेशन आते सार जी। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे को आइडिया है कि अगर मैं वो गड्ढा पारा बोलते हैं उसको तेलुगु में, अब वहाँ पे क्या बोलते हैं नहीं पता, उससे अगर मैं होल्स करूँगा ज़मीन में तो समय लगेगा। पाइप के प्रेशर से ही मैंने नीचे तक वो किया, उतने सारे खड्डे बना दिए। और धूप बहुत ज़्यादा रहने की वजह से जब जब मेरे को समय मिलता था, 3 पौधे वो कटिंग से आराम से लग जाते हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट की ज़मीन है, कभी भी वो लोग वो कर सकते हैं, तो ज़्यादा उस पर मैंने पैसे भी इन्वेस्ट नहीं किए। पाइप पे किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पानी का जो भी भगवान करवाए। अब वो लगाने के बाद ऐसे हुआ कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि उसमें वो प्लांट सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वाटर हैज़ टू बी देयर एवरी टाइम। तो भगवान ने अपने आप वो क्लीन करवा दिया। जितने पौधे मैंने ही सारे एरिया में लगाए थे, उन्हीं की कटिंग्स को मैंने यहाँ पर भी लगा दिया। और बात यह है कि क्या होता है, इतने पौधे हमने बाहर लगाए, ठीक है, और जब तक मैं देखता हूँ मेरी इच्छा होती है कि उन पौधों पे फ्लावर्स रहे। अब इतने अच्छे अच्छे कलेक्शंस मैंने कहाँ से पता नहीं, जहाँ पे मेरे को अच्छी डाली दिखी मैंने काटा और घर ले आया। वैसे इतने सारे, कोई येलो है, कोई पिंक है, कोई पिंक में शेड है, कोई वाइट है, कोई मरून है, ऐसे कितने प्यारे लगते हैं वो, बहुत अच्छे लगते सारे लगा रखे हैं। करेक्ट। अभी ऐसे हो रहा है कि जब भी मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं देखूँ उन फूलों को, वो नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हमारे नेबर्स आते हैं और वो लोग तोड़ लेते हैं। अब बहुत बार मन में इच्छा होती है कि बोलूं उनको कि मत तोड़ो, बट फिर मेरा ऐसा रहता है, अब मेरी इच्छा है कि मैं सुंदर सुंदर देखूं। अब वो तोड़ भी रहे हैं तो भगवान को ही ऑफर कर रहे हैं, तो मेरी प्रेयर चाहे ऐसे हो आंसर हो या वैसे आंसर हो, ठीक है। मैं अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करूं बस, फिर मैं रख दूंगी। बस एक मिनट हो। रात को तकरीबन 12:30-1 बजे तक मैं काम कर रही थी। मुझे कुछ टास्क इमीडिएटली सबमिट करना था आज सुबह स्कूल में, राइट। तो मेरा लैपटॉप थोड़ा पुराना है और रात को एकदम से आंधी, तेज बारिश, ये सब शुरू हो गया, लाइट चली गई। तो वो मैं वर्ड पे काम कर रही थी, वो मैंने सेव नहीं किया था। यूजुअली क्या होता है कि आप सेव नहीं करते हो तो वो पुराने वर्जन्स में वो उड़ जाता है। करेक्ट, हाँ, यही होता है। okay. और ये तो टेक्निकल है, वो सभी के लैपटॉप्स में उड़ता है जो पुराने लैपटॉप्स हैं। मेरा तो 10-11 साल पुराना है। और लाइट भी चली गई थी, मतलब कि इन्वर्टर वाले स्विच पे मैंने नहीं लगा रखा था। और मेरे लैपटॉप में बैटरी नहीं है तो मैंने डायरेक्ट लगा के चलाती हूँ। तो मतलब कि वो पेज रिट्राइव होने का कोई चांस नहीं था, ठीक है। और वो पूरा 1.5 घंटे का मेहनत था मेरा, रिसर्चेस वगैरह कर आके वो था। आई जस्ट प्रेड कि क्या कर रहे हो यार, 2 घंटे से बिठा रखा है, लाइट भी भेज दी है, ठीक है, कल तुम्हारी पूजा बंद, ठीक है। विद इन सेकेंड लाइट आ गई और पेज रिट्राइव हुआ, ठीक है। मैं लिटरली रो रही थी कि ये पेज कैसे मिल गया। वो पूरे 12 पेज का एक डॉक्यूमेंट था, एक आधा पेज भी नहीं था कि चलो बाय चांस तुक्के से मिल गया। और पूरा 12 पेज का डॉक्यूमेंट मिला
मैंने उसको सेव किया, सेव करते सार लाइट चली गई। जय जय जय। तो मैं खुशी में रो भी रही थी, हंस भी रही थी कि मतलब मेरा रिपोर्ट बनवा दिया है, उसको सेव करवा दिया है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करवा दिया है और सुबह भेजने के लिए तैयार करवा दिया है। कितने बार होता है पता है मेरे साथ ऐसे कि बहुत बार मेरे को हाँ बचा लिया, थैंक यू भगवान जी, हाँ। इससे बचा, थैंक यू भगवान जी, और वो रियलाइज करवा देते हैं, ओए केयरफुल, सावधान। और अगर थैंक यू नहीं बोलो ना तो वो दोबारा कुछ गड़बड़ करके फिर वो थैंक यू बुलवाते हैं। मैंने तो ये भी देखा है। ऐसे तो मेरे को नहीं पता। हाँ, मेरा रिश्ता अलग है उनके साथ, मैं जैसा मानता हूँ मेरे साथ वैसे है। एक और मिरेकल बताना चाहती हूँ बस। जी बताइए ना। ठीक है। मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज थी कान्हा जी को लेकर, क्योंकि कान्हा जी से जो रिलेशन है वो मेरे व्हेन आई वाज इन माय मदर्स वूम वो तब से है। मेरी मम्मी ने उस पूरे 9 पहले मंथ के से ही है, आपके पैदा होने से पहले से जो आत्मा है वो दैट इज डिफरेंट। बट पूरे 9th मंथ मेरी मदर ने इवन इन लेबर रूम गीता पढ़ी थी, भगवत गीता, डेली। मतलब अगर सुबह चैप्टर खत्म हुआ है तो शाम को फिर से, उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया था। बीच में मैंने कोविड के टाइम पे मैंने स्कॉन से कनेक्ट हुई थी, मैं माला करती थी। एक बार अहंकार आ गया कि 18 माला हो रही हैं, तो वो सब वैनिश, पूरा कनेक्शन टूट गया। फिर आपसे मिलने के बाद दोबारा बना। मैं क्या बोल रही थी मैं भूल ही गई हूँ खुशी खुशी में, क्या बता रही थी मैं? एक मिरेकल के बारे में बोलूंगी जो बचपन से, पता नहीं अभी मैं भूल गई। अपने माँ के मुंह में थी तब पता नहीं, मैं भूल गई। बड़ा अच्छा कुछ था वो, मैं भूल गई। मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी। मैं खुशी खुशी में वो भूल ही गई कि वो एक मिरेकल था। क्या था वो, क्या बात कर रही थी मैं? कितने सारे मिरेकल्स होते हैं जो मुझे अब तो इसीलिए बोलता हूँ कि ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलो तो भी कम पड़ता है। अब बोल रही थी कि अगर मैं थैंक यू ना बोलूँ तो फिर वो वापस करके याद दिलाते हैं। हाँ, वो ऐसा कुछ कर देते हैं कि अच्छा मुझे अब से थैंक यू बोलना था। नहीं, कुछ बहुत अच्छा था शेयर करने के लिए। मेरे को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, कि मुझे याद आएगा तो मैं आपको टेक्स्ट करूंगी जरूर कि मैं बचपन से लेकर अभी तक, फिर बीच में वो ब्रेक हुआ, फिर मैंने दोबारा कनेक्ट किया। आप माला करती थी, आपको घमंड हो गया, फिर भूल गई। हाँ, मैं भूल गई। मेरे एकदम से स्किप हो गया। वो चाहते नहीं है कि मैं सबके साथ शेयर करूँ। बहुत बड़ा मिरेकल है वो। मतलब अगर कोई सुने उसको तो वो कहे कि हाँ ये तो कमाल है। वो जेन्युइनली, आप भी सुनोगे तो आपको भी गूज़बम्स आएंगे। मैं इतनी अच्छी बात बताने वाली थी पर मैं बिल्कुल शांत हो जाओ, अपने दिमाग को थोड़ा सा समय दे दो। भगवान जी आप याद दिला देना। प्रभु जी प्लीज याद दिला दो। क्या बात थी वो, बहुत अच्छी बात थी, बहुत ही अच्छी। नहीं याद आ रही, आएगी मैं आपको बताऊंगी, टेक्स्ट करूंगी आपको जरूर, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस ही अलग था। बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिल्कुल अलग। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट। आप नोट करना शुरू कर दीजिए, आप उन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए और वो चीज़ें और होती रहेंगी। मिरेकल्स होते रहते हैं। हाय, मेरे को ऐसा हो रहा है कि मुझे याद आ जाए, मैं बताऊं। आप बोल रहे थे कि कृष्णा से कनेक्शन पहले मैं नहीं समझती थी। जगन्नाथ जी के बारे में नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, याद आएगा, मैं बताऊंगी आपको। मैं बताऊंगी तो जरूर, क्योंकि वो बहुत, वो ऐसा कुछ है कि कोई सुने ना तभी उसको ये नहीं होगा कि अच्छा ये रियल में ऐसा होता है। अब मुझे वो बात याद नहीं आ रही है कि क्या हुआ था मेरे साथ, कि बहुत ही डिफरेंट है। आएगी यार। जगन्नाथ जी प्लीज, क्या बात कर रही थी मैं, प्लीज याद दिला दो जल्दी से। इतना प्रेशर मत दो अपने आप को। जब जो समझना होगा आप मैसेज कर देना, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। हाँ, नहीं मुझे ऐसा नहीं है कि मेरी स्टोरी लगे, बट ये है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि आप सुनो उसको, आप उसको फील करो कि ऐसा भी होता है।
वैसे तो आपको हमसे ज्यादा नहीं एक्सपीरियंसेस हो नहीं, रखे ऐसा हैं। नहीं है कि मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हर एक्सपीरियंस यूनिक है, हर एक्सपीरियंस सो ब्यूटीफुल है, और हर बहुत एक्सपीरियंस को मैं बढ़िया, उतना ही। बहुत ही बढ़िया वो बात थी, भूल गई हूँ, आएगी याद मुझे। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं मुझे, पहले मैं ध्यान नहीं देती थी पर अब मैं ध्यान देती हूँ। एग्जैक्टली, तो हमारा अब लगता है सांस कि अरे लेना इटसेल्फ इज सच अ बिग एक्सपीरियंस। हाँ, कि अरे ये भी हो गया, अरे वो भी हो गया। हाँ याद आया, जय जगन्नाथ। सुनिए। हाँ तो इट वाज लाइक, अब आपको पॉज करना पड़ेगा, चाहो तो पॉज कर लो, चाहो अब तो लोग रिकॉर्ड कर इतना लो। इन्वॉल्व हो गए हैं कहानी में, पॉज करेंगे तो वो सोचेंगे क्या है ये। ठीक है, ओके। तो पॉइंट वाज दैट कि जब मेरा व्हेन मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग माय एल्डर वन, राइट, तो इन 7th मंथ उसका हार्ट बीट चला गया। ओह, राइट, ठीक है, हार्ट बीट चला गया, गायनिक ने बोला द बेबी इज स्टिल, वी नीड टू टेक इट आउट। मैं थोड़ा रोई क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट बेबी था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गर्ल चाइल्ड। मुझे ऐसा था कि बेटी होने वाली है, तो मैं और इमोशनली कनेक्टेड थी। मैं घर आई, मैंने कान्हा जी को ये कहा, देखो बहुत पूजा पाठ मैंने आपकी कभी करी नहीं है, मुझे नहीं पता, पर मैं इसको खोना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। और मैं सो गई। उसके बाद मेरी पूरी फैमिली दोनों साइड की वॉज आफ्टर माई लाइफ कि कल हॉस्पिटल जाके जो भी प्रोसेस है वो करना है, एंड आई वॉज इन टू इट कि मुझे 4 दिन दे दो, एंड माई डॉक्टर वॉज आफ्टर माई लाइफ कि तुम खुद मर जाओगी, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। देन टू मैं लड़ झगड़ के 4 दिन कमरे में बंद हो गई अंदर से, और ये मिरेकल है। मैंने सिर्फ भगवान जी का नाम लिया और कुछ नहीं किया। 4 दिन बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा मोमेंट फील हुआ, बिकॉज 7 मंथ इज अ गुड प्रेगनेंसी टाइम, राइट। तो मुझे लगा, फिर मुझे था कि पता नहीं मैं शायद ज्यादा ओवर थिंक कर लिया है ऐसा। देन बड़ा हैवी हार्ट से आई वेंट टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से पहले आई डोंट नो, मेरी डॉक्टर ने कहा कि चलो ठीक है, एक बार और हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं। बेबी वाज मूविंग, हार्ट बीट वाज नॉर्मल, yes, and he was 4 kg boy. Wow, very nice, wonderful. This is miracle. 2 अल्ट्रासाउंड में अगर हार्ट बीट नहीं है, बेबी स्टिल है। बहुत सारे मिरेकल्स होते रहते हैं। ठीक है, सुनने वालों को शायद लगेगा ऐसा थोड़ी होता है। आपको एक बात बता दूं कि जब मैं पैदा हो रहा था, मैं अभी वही सोच रहा था कि बोलूं ना बोलूं, बट शायद भगवान ने उसी लिए ही ये बुलवाया कि या तो माँ बचे या बच्चा बचे। और बहुत ड्रामेटिक था। फिर हमारे नानी जी ने बोला कि 13 हमारे लिए बहुत लकी नंबर है, अब 13 को ऑपरेशन करवाना। और फिर 13 के दिन जब मैं पैदा हुआ तो मम्मी भी सेफ थे, मैं भी सेफ थे, और मैं बहुत मन्नतों वाला बच्चा हूँ। तो आफ्टर देयर मैरिज के 7 साल के बाद शायद कुछ मैं पैदा हुआ था। तो वैसा सिचुएशन था। तो अभी आप ये बोल रहे थे तो याद आया है। हाँ, क्योंकि ये इतना बड़ा मिरेकल, और ये इतना सारा कनेक्शन तो अब बना है कान्हा जी से, कितना बना तो पहले से है, मतलब कि बट एक होता है ना कि हम थैंक यू कब करते हैं। उस टाइम तो मैं सिर्फ डिमांड कर रही थी कि मुझे नहीं पता, आई डोंट वांट टू लूज दिस चाइल्ड, जो भी करना है बस करके दो। 4 दिन बाद, और ये मेरी डॉक्टर अभी भी मिलती है, क्योंकि उसके लिए भी नाम, हाँ मतलब इतना मिरेकुलस है कि कैसे हो गया, मिरेकुलस बेबी है कि वो अभी भी उससे मिलने आती है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। तो ये एक ऐसा मिरेकल है मेरी लाइफ का, जो मुझे अब लगता है कि यार वो तब से संभाल रहे हैं, वो यहाँ तक ले आए हैं, तो वो आगे भी लेके जाएंगे क्या? संभाल रहे हैं, अगले जन्म में भी संभालेंगे। That is what, कि वो आगे नहीं लेके जाएंगे क्या? Exactly, he is taking care of you completely. तो थैंक यू सो मच। मैं दोबारा बोलूंगी कि प्रेमानंद जी महाराज से मैं बहुत इन्फ्लुएंस तो नहीं कहूंगी, पर हाँ मुझे बहुत हम सभी उनसे प्रेम करते हैं, सभी को हाँ मुझे उनसे बहुत प्रेम है, और वो बहुत, उनकी बातों से मुझे बहुत शांति मिलती थी। बट जब सिचुएशन गड़बड़ होती थी तो मैं फिर बैक टू पवेलियन हो जाती थी। ठीक है, बट अब नहीं है। अभी आई एम वेरी स्ट्रांग। अभी कोई मेरे को मुंह पे आके भी बोल देता है तेरे साथ भी ऐसा होगा, देन आई सेड कि हाँ
आपकी वजह से नहीं होगा. If he wants to punish me for any He reason, will not punish you for any reason. हाँ, why he will punish me? No, he will Exactly. not punish He will me. never punish you. He loves me. हाँ, आप क्या अपने बच्चों को पनिश करेंगी? आज मैं तेरे को भूखा रखती हूँ, नहीं. वो सास ससुर को कर लिया उनके बर्ताव की वजह से, बट वैसे नहीं, मैंने भूखा उनको भी नहीं रखा. देखो, Correct, मेरा correct. कॉन्शियस साफ है. Correct, अगर correct. नहीं होता तो ये कॉन्वर्सेशन ही नहीं होता. करेक्ट फिर करेक्ट. तो मैं एंजॉय कर रही होती कि हाँ ठीक है, आई नो. ठीक है. करेक्ट. तो मेरे को अलाउ नहीं कर रहा, पर वहां पे वो दो चीजें होती है, होता है ना, दो अभी दो तरफ अभी मन उन्हीं को भर जाता है. नारायण मान लो. अभी देखो, जब आपको पता है कि इतने सारे भगवान ने वो कर दिए, आप एक डिज़ायर मन में रखो कि ये भी मेरे को इतना प्रेम दे, मैं भी इनको इतना प्रेम दूँ. आपको एट द एंड ऑफ द डे घर में ही रह रहे हैं ना, एक ही घर में रह रहे हैं आप लोग. हाँ, तो बिल्कुल. आप लोग में इतना प्रेम बढ़ जाएगा ना, इतनी सारी मिरेकल्स ओवरनाइट हो रही हैं. करेक्ट. हाँ, रोज होती है हाँ, मेरे साथ आप तो इतनी रोज. सारी मिरेकल, जो सारा कॉलेज आपके अगेंस्ट था, वो आपके अभी आप एक ऐसे पोजीशन में है कि वो सारे अब आपके भगवान की दया से वो हो गए हैं. पता नहीं क्या क्या हो रहा है तो भाई. इतना सब कुछ बाहर की दुनिया में आप कर रही हो, घर में एक शांति का माहौल हो. आपको देखिए ऐसे हमारी बेटी जैसे खुश हो जाए, कितना ब्यूटीफुल रहेगा वो सीन. वो सच में इतना प्रेम करने लगे, आप खुशी के आंसू रोने लगो कि इतने सालों में जो ना हुआ वो कैसे हो गया. शायद इस कॉल के बाद ऐसे होने लगे. आप बस अपने थॉट शायद प्रोसेस होने को लगे. चेंज कर दो ना कि आज से ये मेरे नारायण, और उनमें नारायण ही आ जाएंगे. आपसे सेवा भी करवाएंगे, वो सेवा भी वो करेंगे. सब कुछ इतना ब्यूटीफुल होगा कि you'll be like, कैसे, क्या पता कल से एक अलग. आप एक्साइट होंगे घर जाने के लिए, इनके चेहरे देखने के लिए. आप में इतना प्रेम भर जाएगा इनके लिए, क्योंकि आप उस तरफ का चश्मा आपने साफ अभी नहीं किया. नहीं, वो चश्मा साफ था, वो गंदा कर दिया गया. अभी बट आपको भूल पता जाओ, नहीं है ना. करेक्ट, भूल जाओ ना. ये आप देखो, आपको चश्मा उनके फायदे या इनके फायदे के लिए नहीं करना है. आपको चश्मा अपने फायदे के लिए साफ करना है. समझ गई हूँ मैं आपकी बात. अभी जब आपको वैसा प्रेम मिलेगा, आप वैसा प्रेम करोगे, फ्यूचर में आपको फिर वैसा प्रेम मिलेगा, वैसा वो सब कुछ होगा. ठीक है, दिस इज अ चैलेंज. देखो, जो चीजें हमको पता है होंगी, वो होंगी तो उतना ही मजा नहीं आता ना. कल तक जब धन के बारे में नहीं पता था, डर था, तो अलग चीज थी. एक बार कमाने लग जाओ तो फिर बेफिक्र हो जाते हो. तो आपको पता है, जैसे व्यूज के बारे में जब तक डरते रहेंगे, व्यूज आने हैं आए ना आने, अभी सभी का वैसा होता है. मैं तो हर व्यू के लिए खुश होता हूँ, मैं ग्रेटफुल महसूस करता हूँ. पैसे के बारे में मेरे को पहले नहीं पता था, भगवान ने सिखाया, उस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. और क्योंकि मेरे को ज्ञान भगवान ने दिया, दूसरों की मदद हो जाए, इसीलिए मैं आप लोग को भी बता देता हूँ. ऐसे जब जब करते हो, आप में एक इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या बताऊँ. जेन्युइनली जब हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं ना, तो पहले डरती थी, मैंने बोला ना कि मैं अपने बच्चों की सक्सेस या जैसे जो भी वो अचीव करते हैं, मैं सोचती थी नहीं वो रट्टे वैसे हैं, उनका ऐसा है वैसा है, वो जैसे नजर चिढ़ेंगे, नजर लगाएंगे. बट अभी मैं इतना फ्लॉन्टली अपना स्टेटस लगाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, मतलब मैं स्प्रेड करती हूँ वो न्यूज. करना ही चाहिए. और ये एरोगेंस नहीं है, ये ग्रैटिट्यूड है कि भगवान जी आपने मेरे लिए किया है तो मैं क्यों ना बताऊं. अगर आपने मेरे लिए इतना किया है तो मैं आपकी वाहवाही, आपकी गुणगान क्यों ना करूं. एग्जैक्टली. तो मैं इसलिए बताती हूँ कि एक यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, और कोई फर्क नहीं पड़ता अभी क्या कैसे चल रहा है. सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पैसे का भी फर्क नहीं पड़ता. मुझे ये पता है कि वो हैं और वो संभाल लेंगे, और वो संभालते हुए लाए हैं. जय हो, जय हो, जय हो. वो यहाँ तक लाए हैं. अभी मैं कल किसी से पता नहीं क्या बात कर रही थी, जो भी बात हो रही थी, मुझे अभी बात भी याद नहीं आ रही है. मेरा मतलब कुल मिला के बात ये थी कि वो पुरानी बातें डिग कर रही थी, और मैं उसको बता रही थी कि यार जो मुझे वहां से यहाँ तक निकाल के ले आया, राइट, वो क्या मुझे आगे नहीं लेके जाएगा. और आप सिर्फ मतलब, आगे का ऐसे मत सोचना, बहुत बड़ी चीजें विजुअलाइज कीजिए. आप शायद अमाउंट भूल गए हो, पर मुझे याद है जो आपने और मैंने वो अमाउंट याद लिखा था. उस टाइम पे आपने मुझे कहा था, वाह इतना बड़ा अमाउंट, चलो मैं भी ये सोचता हूँ. 100 करोड़ बोले थे आपने? 10 करोड़ बोले थे. अच्छा. हाँ, हो जाएगा ऐसा. देखो, आप एक बार ये चीजें करने लगोगे ना, जब आपको पावर्स
पावर्स मतलब रियलाइजेशन, थिंकिंग पावर भगवान दे देते हैं ना, एक इमेजिनेशन पावर भगवान दे देते हैं ना, उसके बाद आप इतना करने लगोगी, आप रो दोगी कि भगवान जी आप इतना सब कैसे करवा रहे हैं। मैं कई बार अपने वीडियोस देख के रो देता हूँ। जेन्युइनली मैं खुद रात को मैक्सिमम रो के ही सोती हूँ खुशी में कि कि यार कितना क्या करवा बढ़िया रहे हैं, दिन दिया है, कितना कितना सुंदर करवा बढ़िया रहे हैं। रात दी है, बिस्तर है, एसी है, घर है, तो खाना अभी है, क्योंकि आप, कपड़े हैं। जी आप ऐसे अमाउंट्स को सोचिए, चाहे अभी आपका सिचुएशन कुछ भी हो, आप वो अमाउंट सोचिए और आप ऐसे आ करना, जाएगा, वो मुझे आएगा। पता है नहीं, अभी जगन्नाथ मैं आपको देंगे। एक और बात बोलता हूँ, आप ऐसा कुछ करना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आप अपने सारे गोल्स डिज़ायर्स तो रख लेंगे, इस एक डिज़ायर को लिख के रख लेना कि आप ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, बहुत सारे उन बच्चों के लिए करोगी हे जो भगवान, फ्यूचर में आपके मुंह इतने, में जगन्नाथ जी बैठे हैं क्या? नहीं वो तो मेरे बासु बैठे, पता है क्या है? होगा सुनो, वो जो सुनो, वो अभी सारी चीजें आपकी बात होंगी। मैं यहीं से काट रही हूँ क्योंकि आप बोलोगे तो लगेगा कि मैं रिपीट कर रही हूँ। मेरा ये ड्रीम है, ठीक है, मेरा ड्रीम बताती हूँ मैं। मेरा ड्रीम है कि जितना प्रॉब्लम मैंने मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए फेस किया, जो भी मैंने इधर से मांगा, जो भी हुआ, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चा डिजर्विंग है, जो कर सकता है ना, भगवान मुझे इतना दे कि मैं फ्रीली उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर होगा, करूँ। और एक दो नहीं, हजारों में बहुत बच्चे होंगे, सारे बच्चे चाहिए मुझे, और ये वो भी, और वो सारी चीज़ें आप इतनी स्मूथली मैनेज करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये कुछ मैं कर ही नहीं रही, यही करवा रहे हैं। हाँ, मुझे ये पता है कि वो कर ब्रह्मांड, पाएंगे। इतने बड़े ब्रह्मांड को पालने वाला पालनहार क्या इतना नहीं करेगा? अब क्योंकि फिर अभी तक क्यों नहीं कर रहा भैया? हम पूछ ही नहीं रहे, हमने मांगा ही नहीं हम उनसे। पूछते ही नहीं, वो क्यों इंटरफियर करेंगे? अब आपके मन में जब ये डिज़ायर आया है, वो मेरे से भगवान ने आपको फिर याद दिलवा दिया है, तो इस चीज़ को कहीं लिख के रख दो दीवार पे कि ऐसा एक स्कूल खुलेगा जहाँ पे इतने सारे बच्चे पढ़ेंगे, इतने सारों का कल्याण होगा, और वो सब भगवान करवाएंगे। और मैंने उस ट्रस्ट का नाम भी सोच रखा था, जगन्नाथ एजुकेशन ट्रस्ट। मैं बोलने वाला था, मैं बोलने वाला था, फिर मैं सोचा कि अगर मैं बोलूँगा, आपको पता नहीं कि गूज़बम्स दिखेंगे इस लाइटिंग में या नहीं, मैं बोलने वाला था कि यार का जगन्नाथ रखे, फिर मैं सोचा कि अब उनके मन में जो इच्छा हो वो ही करें। नहीं, यही सोच भाई, ऐसा है कहीं कहीं हम पिछले जन्म के भाई बहन तो नहीं थे? हम सभी इसी जन्म के भगवान के ही बच्चे हैं, इतनी पिछले जन्म का नहीं। इतनी बातें कैसे मैच हो सकती वही हैं? करवाते हैं। हाउ आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? Oh my हम God. उसी फ्रीक्वेंसी में हैं, इसीलिए मिल रहे हैं। माय गॉड, अरे कैसे, मतलब मैं जो सोच रही हूँ इतने सालों से, वो थॉट आपको कैसे पता कि मुझे जगन्नाथ एजुकेशन ट्रस्ट बनानी है? होगा, मुझे श्री उन बच्चों को जगन्नाथ रखना पढ़ाना उसका है। नाम, श्री 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 जगन्नाथ एजुकेशन हाँ। ट्रस्ट। आप भी ट्रस्टी बन जाना उसमें। मैं सारी चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, मेरे को वो ये सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं बिल्कुल, मेरे थोड़े से सेट ऑफ गोल्स एंड डिज़ायर्स है वो होते नहीं, रहे। तो उसमें हमने कोई फ्लॉन्ट नहीं करना है, हमने बच्चों को पढ़ाना है। करेक्ट, हाँ, जब जो भगवान करवाएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू से नो टू एनीथिंग, जो भी भगवान करवाएंगे जो ईश्वर हम करवाएंगे वो खुश, बहुत हम अच्छा खुश, होगा। बस 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 बस। ये जय उनको जय करवाना है, जो भी करवाना है वो करवाएंगे। ये इच्छा दी है तो उनकी दी हुई है, क्योंकि मैं कहीं नहीं, मैं प्रेमानंद जी महाराज को ही शायद सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि कृष्ण का नाम आप उनकी मर्जी के बिना ले भी नहीं सकते। वही, मतलब आप किसी भी देवी देवता के पास खुद से जा सकते हो, यू कैन चूज एनीबॉडी, बट कृष्ण सिर्फ जब तक वो नहीं चुनते हैं, आप नहीं जा सकते हो। सभी भगवानों का वैसा ही है, सभी का भी वैसा ही है भगवान का। सच में मैं किसी को नहीं बोलता कि आप भक्ति करो, मैं किसी को नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि दैट इज़ वन टेस्ट दैट यू कैन नॉट। वो एक बहुत फेमस किसी ने, ब्रिटिशर ने, पता नहीं किसने बोला था कि रिलीजन इज़ अ ड्रग, रिलीजन इज़ ओपियम ऑफ द कहीं कुछ पुअर, समथिंग ऐसे, कि गरीबों के लिए भगवान एक वो ड्रग जैसे हैं, ड्रग जैसे। वो सारी चीज़ें इसीलिए बोलते हैं ताकि हम थोड़ा शर्मिंदा हो जाए और भगवान, बट जो हमारे लिए कर रहा है उसका हम क्यों नहीं दे, उसको हम क्रेडिट क्यों नहीं दे?
आपके जीवन में जो भी चेंजेस आ रही हैं, मेरे जीवन में जो जो चेंजेस आ रही हैं, बस मैं उन्हीं को रिकॉर्ड करके मैं ना भूल जाऊं इसीलिए पोस्ट करने लगा ना। और वही आइडिया आपने मुझे दिया। देखो आज के Exactly. कॉल में कितने सारे आइडियाज मुझे हो गए, जगन्नाथ जी ने दे दिए। करेक्ट। और अब और बिल्कुल अब मैं अपना वैष्णव तिलक और कंठी माला इतने प्राउडली फ्लॉन्ट करती हूँ अपने प्रोफेशनल प्लेसेस में भी। ऑफ कोर्स। पहले मैं थोड़ा सा आपको पता है लोग थोड़ा ऐसे ऐसे बोलते हैं करेक्ट। इसको मतलब इतना क्या दिखावा की जरूरत है, भगवान तो अंदर होते हैं। ऐसे ये मुझे बार बार याद दिलाता है कि एक, मुझे किसी को बुरा नहीं बोलना है, सेकेंडली मैं किसकी हूँ और कौन मेरा है। दिस इज फॉर माई सेल्फ। ब्यूटिफुल ये सो नाइस, कंठी और ये तिलक ये मेरे लिए है कि मुझे ये याद रहे कि मैं किसकी हूँ और मेरा कौन है, और मुझे गलत नहीं बोलना। ये कंठी इसलिए है। सही बात है। अभी मैंने कल परसों ही किसी को बोला अपने स्कूल में कि मैंने अभी तक अपने भगवान से नहीं कहा है, ठीक है, कि अब मामला वो संभालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब मैं किसी के बारे में बता रही थी कि उसको समझा देना कि अभी मैं कृष्ण के सामने नहीं बैठी हूँ, मैं जिस दिन बैठ के शिकायत करूंगी मामला वो संभालेंगे, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। यही चीज़ मैंने भी अपने एक रिलेटिव को कुछ ही दिन पहले बोला कि अब मैं सुना रहा हूँ, आप सुन लो, क्योंकि फिर अगर मैं नहीं सुनाऊंगा वो चिढ़ गए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, और एक और मैं लेकर बताती हूँ। अभी तक आपने कृष्ण से रिलेटेड जो भी मतलब कि संबंध वाली रील देखी होंगी, या तो सखा या दास्य या सेवक की होंगी, है ना, यही वाली रील्स ज्यादा बनती है। हाँ। अभी आपसे फर्स्ट कॉन्वर्सेशन के बाद आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि देखो बचपन से माँ के पेट से आपके साथ संबंध है मेरा, सब कुछ ठीक है, पर मुझे ना कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं आपको किस रूप में देखूं। मेरा वो कंफ्यूजन दूर करो, ठीक है, कि मैं आपको प्रेमी भाव में देखूं, सखा भाव में देखूं, किस मेरा भाव में आवरली बेसिस पे शिफ्ट होता रहता है। एक घंटा दोस्त बन के काम करवाना है तो दोस्त बना के ये करते हैं यार, चलो। और मन में भाव भक्ति बढ़ जाती है तो मेरा भगवान, दोस्त, कभी माँ बाप, कभी जैसा जैसा मेरा इमोशन शिफ्ट होते रहता है वो उसमें ढल जाते हैं। वो बोलते हैं, मैं ऐसा अपने गुरु महाराज के साथ करती हूँ कि जब मुझे उनकी याद आ रही होती है कि चलो फोन कर लो या मेरा फोन उठाओ, मुझे बात करनी है, तो मैं मतलब मन में ऐसा मैनिफेस्ट करती हूँ, तो वो फिर फोन उठा लेते हैं। हाँ, तो मैं आपको ना वो रील भेजूंगी ताकि ये बात ऐसे मतलब फेक ना लगे। मैं रात को थैंक यू बोलते बोलते ना लिटरली रो पड़ी कि यार आपने बिस्तर दिया है, एसी है, सब कुछ है, कितना कुछ है, मतलब कितना कुछ है हमारे पास जिसके लिए हम थैंक यू बोलते ही नहीं है, ठीक है। और मैं ऐसे बोलते बोलते रो रही थी, और रोते रोते फिर मेरे मन से निकला कुछ रिलेशन मेंटेन करो, क्या बोलूं मैं आपको। मैं सो गई। सुबह मेरा उठने के बाद वो ग्रेटिट्यूड वाला प्रैक्टिस होता है कि ठीक है भगवान, आपने एक और, आपके वीडियो से ही सीखा था वो भी, कि आपने एक और दिन दिया, आज आपने जो जो काम करवाने हो वो करवाना। और फिर मेरा फर्स्ट काम होता है ये सारा ग्रेटिट्यूड वाला प्रेयर करने के बाद कि मेरे दोनों फोन, मेरा प्रोफेशनल वाला भी और अपना पर्सनल वाला भी, मैं चेक कर लेती हूँ कि किसी का कोई नोटिफिकेशन या कोई इमरजेंसी कॉल तो नहीं है। इमरजेंसी कॉल सुबह देखती हैं आप? अच्छा। हाँ, मतलब मेरा बेटा बाहर है तो कभी उसने रात को मैसेज किया हो, मैं उसकी वजह से फोन ऑन रखती हूँ ना, तो पहला नोटिफिकेशन मैं सारे टैब्स बंद करके सोई थी। और ये मिरेकल है, सुनने वालों को यकीन होगा ही और करना ही पड़ेगा, ठीक है। सारे टैब्स बंद करके सोई थी। इंस्टाग्राम का टैब खुला हुआ था, उस पे वो रील आई हुई थी, जिसका भाई कृष्ण हो उसको सोचने की क्या चिंता। जय हो। आप समझ रहे हो, सारे टैब्स बंद थे, सब कुछ बंद था, इवन वाईफाई भी बंद था। और ये मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया था, ही वाज लाइक तेरा तो ना दिमाग चल गया है। दिमाग नहीं चल गया है, वो चल गया है वो। तो इट वाज लाइक मैं खुद 1 घंटा मैंने वो रील रिपीट पे देखी है, रिपीट पे वो 2 सेकंड की रील 1 घंटे बैठ के मैंने रिपीट पे देखी कि ये कैसे आई मेरी फीड में जी। और मैं भेजूंगी वो रील आपको, मैंने सेव करके रखी हुई है, जरूर भेजना। और ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। मैंने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, पर आपसे बात करके बहुत सुकून मिलता है। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ भगवान आपको सारी खुशियाँ दे, हर वो चीज़
10 टाइम्स करके दें जो आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बस विशिंग यू द सबकी सेम। ऐसे ही हेल्प करते रहना, सबको बहुत सारा प्यार बांटते रहना, बहुत सारी खुशियां बांटते रहना। जय खुशियां 100 टाइम्स होके आपके पास आएंगी। थैंक यू सो एंड मच। जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं गाइस, बस एक मिली सेकेंड का काम है थॉट प्रोसेस को इधर से इधर लाना। मेरे जैसी बंदी जो 8 महीने से मेडिसिन पे थी, ऐसे ऐसे 20 मिनट में छोड़ सकती है, 20 मिनट में। तो आप कुछ भी कर सकते हो, जय हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जस्ट हैव फेथ इन हिम। वो यही है, हमारी कमजोर आंखें देख नहीं पाती है, वो हमारे साथ रहते हैं हर घड़ी। जी हाँ, बस उनको कहो देख लो, संभाल लो। सही बात है। और वो काम ऐसे करवाते हैं, पहले मेरा पूरा दिन लग जाता था और अब मैं पूरा दिन ऐसे खाली होती हूँ, हाँ मेरा ये काम भी हो गया, अच्छा वो भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया, वेरी गुड। तो सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच भैया मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए और इतनी सारी बात करने के लिए। जगन्नाथ जी आपको बहुत सारा प्यार दें। और एक चीज, एक प्रेयर आपको मेरे लिए करनी पड़ेगी। मुझे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाना है। अब या तो वो वहां बुलवाएं या मुझे यहाँ पहुंचाएं। वो पहुंचा देंगे। आपके मन में इच्छा हो गई, मतलब इट इज ऑन दी वे। हाँ, बस रिसीव करने के उसमें रहो, आ जाएगा। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? हाँ, वो मुझे वो टेंशन नहीं करती मैं आजकल की कहाँ से होगा। वो मुझसे लोग पूछते हैं इतना बड़ा कैसे सोच रही है, ये कैसे होगा। मैं कहती ये काम मेरा नहीं है, कैसे होगा, ये उनका काम है। मेरा काम है कि मुझे ये चाहिए, बिना किसी को हर्ट करे, बिना किसी को परेशान करे। जी, हो जाएगा, हो जाएगा। और अब मुझे 2 पेजेस बनाने हैं, उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा कहीं से, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये चीजें नहीं चलाती हूँ। वो भी वो सिखा देंगे। ओके। हरे कृष्णा भैया, थैंक यू सो वेरी मच। मोस्ट वेलकम। थैंक हरे यू। कृष्णा। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। कितने सारे मिरेकल सुनाए। ये है मेरे माता श्री, मेरे मम्मी जी, मेरे प्यारे प्यारे मम्मी, जिन्होंने मेरे को भगवान से मिलाया, भगवान से सेवा करने में कभी नहीं रोका। जो भी सेवा मैं करना चाहता था उन्होंने 100% हेल्प किया। अभी हमारे परिवार में हम नॉन वेजिटेरियन हैं, बट मम्मी ही मेरे लिए पहले वेज पकाती हैं, सब कुछ करती हैं। और जो भी मैं भक्ति कर पा रहा हूँ और जो भी है सब इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की अच्छाई, इनकी नानी जी की और सभी की, जो आज मेरा जीवन इतना सुंदर है। भगवान ने इतना प्यारा सा गिफ्ट मेरे को दिया है। सभी को हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ जी।